भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पांव सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था कि हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आए तो गुरुजी हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलना फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरुजी क्या करेगा, आपके है इसमें होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा। उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोग को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की, बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी, उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई, अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने कपूर बाती रखी है, उस बाती के ऊपर टिकिया को हम रख देते हैं। और अब हम घी की आहुति देना या छोटी संविधा लगाना, जो आवश्यकता पड़े उसको हम करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब संविधाओं का आधान करेंगे। 8-8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को लेकर के एक संविधा को घृत से सिंचित करते हुए ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद विशेष रूप से हम जल सिंचन करेंगे। वेदी के चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करते हुए कलश को हाथ में लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचन्न स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन और ईशान कोण की ओर पूर्व दिशा में कलश को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से चारों दिशाओं में जल सिंचन, पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों के माध्यम से 3 दिशाओं में, फिर एक ही बार उच्चारण करते हुए ईशान कोण से शुरू करते हुए फिर वापस ईशान कोण पर्यंत वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। और उसके बाद आघारा वाज्य भाग आहुति ओम अग्नये स्वाहा उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर कृत की आहुति देते हैं।
इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदमग्माय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अघरा वाज्य भाग आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जड़ी बूटियों के साथ विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। यदि प्रातःकालीन यज्ञ करते तो प्रातःकालीन 4 आहुतियां विशेष और फिर उभयकालीन आहुतियां, और इसी प्रकार सायंकाल को यज्ञ करते तो सायंकालीन विशेष आहुतियां। और आज सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथि विशेष है और आज नवरात्र का यह विशेष पावन पर्व देवी शक्तियों की आराधना का यह कालखंड। आइए आज हम सभी लोग मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आद्य देवी शक्ति का पुंज परमपिता परमात्मा ईश्वर की आराधना करते हुए आज हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए विशेष आहुतियों को प्रदान करते हैं नवरात्र के इस पावन अवसर पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जिनके पास ये सामग्री ना हो तो केवल वो चावल से भी आहुतियां दे सकते हैं, केवल तिल से भी आहुतियां दे सकते हैं। गुग्गुल है, गुग्गुल से भी आप आहुति दे सकते हैं। मिष्ट पदार्थ को भी उसके साथ सम्मिश्रित करते हुए भी आप आहुतियों को प्रदान कर सकते हैं। तो आपके पास द्रव्य रखे होंगे अपने घर में ही, तो आप हर रोज यह द्रव्य ना हो तो इन द्रव्यों से भी आप विशेष आहुति हवि प्रदान कर सकते हैं। और उच्च स्वर के साथ आप सभी लोग गुरु मंत्र गायत्री मंत्र श्रेष्ठतम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने घर को पावन पवित्र बनाते हुए देवी शक्तियों की आराधना करते हुए हम यज्ञ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से ये हमने अलग अलग द्रव्यों से भी आहुति आपको बताई कि इस प्रकार से हम दे सकते हैं। चावल है, गुग्गुल है, तिल है, मिश्री आदि जो मिष्ट पदार्थ है उसकी भी हम आहुति इस प्रकार से अलग अलग से भी हवन कर सकते हैं। उसका मिश्रण करके भी हवन कर सकते हैं। और मंत्र में भी जैसे हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, ऐसे ही मृत्युंजय मंत्र है या फिर और भी अन्य जो मंत्र हैं। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। इसी प्रकार और भी अन्य मंत्र। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं
भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। इस प्रकार से गायत्री मंत्र है, विश्वानि देव मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, या और भी कोई भी वैदिक मंत्र, वेद मंत्र, बीज मंत्र आदि का प्रयोग करते हुए, उच्चारण करते हुए, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए पूरी श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक, अग्नि वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है और उसमें जो हम हवि प्रदान करते हैं उससे समस्त देवी शक्तियों को वह पहुंचती है और उससे वो तृप्त होती है, पुष्ट होती है और उससे हमें वो आशीष देती है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए और अंतिम में एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हमने यह विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए आज नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमने गायत्री यज्ञ विशेष रूप से किया। इस प्रकार से कोई अवसर विशेष पर हमें विशेष भी यज्ञ करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन दैनिक यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हमें करना ही चाहिए और नहीं भी आता है तब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति प्रदान करते हुए भी इस यज्ञ को हम संपन्न कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक एक अनुष्ठान की भांति जब इस प्रकार से यज्ञ करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से कई प्रकार से मल्टीपल तरीकों से वह हमारी चिकित्सा करता है। हमारी तन की चिकित्सा, हमारी मन की चिकित्सा, हमारे कर्माशयों को भी ठीक करना, संस्कारों को ठीक करने से लेकर के तन, मन, चित्त, चेतना, मन, बुद्धि से लेकर के इस प्रकृति में सब जगह पे संतुलन स्थापित करने की यज्ञ एक देवीय विधा है, विद्या है। ऐसी विधा और विद्या को यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उससे तन की व्याधियों का तो दूर होना बहुत सामान्य बात है। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अल्प भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। जब हम एक देवी अनुष्ठान करते हैं यज्ञ का, योग का, तो उससे सबसे पहला व्याधि, शरीर से संबंधित समस्याएं वैसे ही दूर होते हैं। व्याधि, फिर स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, ये सारी जो समस्याएं हैं समाधि में बाधक है, उन सारी समस्याओं से मुक्ति, अर्थात इस यज्ञ को करने से समस्त प्रकार की बीमारियों से मुक्ति और समाधि से युक्त करने का कार्य सहज रूप से भली प्रकार से सिद्ध होता है। यह यज्ञ हमें मोक्ष भी देने वाला है। इसलिए वेदांत दर्शन में प्रश्नोत्तर में आया कि स्थूल क्रिया कैसे हमें मोक्ष दे देगी, तो वहां पे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे राजा होता है, वह एक बहुत ही अच्छे और कुशल अश्व को, घोड़े को पाल करके रखता है और युद्ध भूमि पर जाता है तो उसी घोड़े का चयन करता है और उसको लेकर के जाता है। वह घोड़ा स्वयं युद्ध नहीं लड़ता है, वह घोड़ा उस राजा को अपने घर से लेकर के उस युद्ध भूमि तक और जो उनका दुश्मन है उसके सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है कुशलता पूर्वक। ऐसे ही यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसको जब हम अपने जीवन में अपनाते, प्रतिदिन दिनचर्या में अपनाते, तो वो वैसे ही हमें आगे ले जाता है और मोक्ष के सामने ले जाकर के हमें खड़ा कर देता है। क्रम प्राप्त इसको मोक्ष दिलाने का साधन कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में है, डॉक्टर तारा सिंह जी, और पेशेंट भी यहाँ पे सामने है, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे
जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा, और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है, और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।